हेलो सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा आज आपको जो पीए सेकंड एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन हुआ था उसको सॉल्व कराया जा रहा है। तो आपके लिए पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि आप ये सभी क्वेश्चन अपनी हिंदी की कॉपी में लिखें ताकि जो मैं आपको समझा रहा हूँ इनके आंसर वो अपनी कॉपी में आप लिख सकें। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको पीए सेकंड एग्ज़ाम के सभी 20 क्वेश्चन और उनके आंसर अपनी हिंदी की कॉपी में लिखने हैं। दूसरी सूत्र बेटा आपके लिए पहले ये है, वीडियो सुनने से पहले आपको बता दूं, यदि आपको ये जानना होगा कि मेरा किस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा हुआ था तो उसके लिए आपको जब आप ऑफलाइन स्टडी के लिए स्कूल में आएंगे तो आपको उसमें मैं आपको प्रॉपर ढंग से बता भी दूंगा आपने क्या क्या आंसर लिखा हुआ था मोबाइल की सहायता से। तो अभी आप जानते हैं, इसको पढ़ते हैं बेटा, ये पेपर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आली का अर्थ है, इसका आंसर था सखी के लिए बोलते हैं। कैदी और कोकिला के कविता से ये शब्द है, आली में होता है सखी। दूसरा क्वेश्चन है, हिमकर का अर्थ है, इसका आंसर है चंद्रमा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है हिमकर, ये भी उसी पोयम से है, कैदी और कोकिला कविता से है, इसका अर्थ है चंद्र। मैंने आंसर नंबर 4 इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, कैदी और कोकिला कविता में काली शब्द के अलग अलग अर्थ प्रयुक्त होने के कारण अलंकार है। जब आपको कविता पढ़ाई गई थी डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुने, तो थर्ड या फोर्थ स्टेंजा है ये, यानी तीसरा या चौथा काव्यांश है ये, जिसमें काली शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है, उसका हर बार अलग अलग अर्थ है। प्रयुक्त माने प्रयोग, तो कौन सा अलंकार है? यमक। यानी हम जाने कि यमक अलंकार होता क्या है, तो होता क्या है यमक अलंकार कि काव्य में जहाँ पर एक शब्द की एक या अधिक बार आवृत्ति होने पर उसका हर बार अर्थ अलग अलग होता है। एक शब्द कई बार प्रयोग हो रहा है, उसका अलग अलग अर्थ हो रहा है, हर बार अलग अलग अर्थ हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? यमक अलंकार। यहाँ पर कौन सा आंसर है इसका? नंबर थर्ड क्वेश्चन का आंसर है यमक अलंकार। डियर स्टूडेंट, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी सामने रखनी है जहाँ अपने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यानी आप पहले अपनी सुविधा के लिए ये क्वेश्चन भी साथ साथ में लिखें और आंसर भी साथ साथ में लिखें, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। नंबर 4 क्वेश्चन है, रणभेरी का अर्थ है, उसी कविता से ये शब्द है। रणभेरी माने होता है युद्ध का संगीत, रणभेरी माने युद्ध का संगीत, यानी आंसर नंबर 1 है इसका। फोर्थ का आंसर कौन सा है? 1। नंबर 5 क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, आंसर होगा नंबर 1 माखनलाल चतुर्वेदी जी। डियर स्टूडेंट, जब आपको कविता मैंने पढ़ाई होगी, ध्यान दिया होगा आपने, तो मैंने कविता पढ़ाने से पहले ही, मैंने समझाने से पहले ही आपको हमेशा कवि का परिचय कराया जाता है। तो हमने कहा था आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम, यानी इनका ये उपनाम रखा गया है, एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको उसमें बताया होगा, फिर बता रहा हूँ कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जेल में रहते हुए एक प्रकार से जनमानस, मैंने भारतीय जनमानस की आवाज़ को एक क्रांति दी है। उस कोयल से संवाद करते हुए उन्होंने भारतीय जेलों में जो कैदी हैं उनमें भी एक क्रांति की भावना जागी है। तो इसका आंसर क्या है नंबर 5 का? माखनलाल चतुर्वेदी। नंबर 6 क्वेश्चन है, यह वाक्य किस पाठ से संबंधित है? स्टेटमेंट है, यानी वाक्य है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो सुगंधित मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। जब आपको पाठ पढ़ाया गया था, इसका आंसर वैसे है बेटा सांवले सपनों की याद। जब आपको पाठ पढ़ाया गया था, आपको समझाया गया था कि बीच बीच के जो स्टेटमेंट हैं, वाक्य हैं, वो आपको पूछे जाएंगे। ध्यान है हमें, जब आपको ये पढ़ाया गया था, हमने आपको उस समय बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। अब यहाँ पर चर्चा किसकी हो रही है? यानी कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, यानी कि लेखक जाबिर हुसैन जी ने सांवले सपनों की याद पाठ में सालेम अली कौन थे? जाने माने पक्षी प्रेमी। वो जो है पक्षियों की वकालत करने के लिए, पक्षियों की सुरक्षा के बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से जा मिले थे। चौधरी चरण सिंह जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनसे जा मिले थे पक्षियों की सुरक्षा के बारे में चर्चा करने के लिए। तो उन्होंने ये उस समय कहा है, सालिम अली ने, कि तो सॉरी जाबिर हुसैन ने, जो पाठ के लेखक हैं, कि चौधरी साहब भी नहीं हैं, यानी वो भी नहीं हैं बचे हुए,
और इसके अलावा कौन बचा हुआ जो इस सुगंधित मिट्टी पर उगी हुई फसलों के बीच में नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेंगे? नहीं, सालिम अली और चौधरी चरण सिंह के अलावा कौन बचा है जो एक नए भारत की नींव रखने का चिंता करेगा इन पक्षियों के बारे में और उन खेतों में लहलाती फसलों के बारे में जो चिंता करेगा? ये वाक्य किस पाठ से है? सांवले सपनों की याद पाठ से है। नंबर 7 क्वेश्चन है, उन जैसा वर्ल्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। इस वाक्य में उन जैसा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रयुक्त मैंने प्रयोग। थोड़ा सा आपको हमने ध्यान से आपको देखना था, हमने आपको चेक किया था आपका कितना कंसंट्रेट है लेसन पे, आपका फोकस कितना है। उन जैसा जो प्रयोग है वो सालिम अली के लिए है, लेकिन यहाँ पर हमने नाम चेंज कर दिया। हमने क्या बोल दिया? सलीम सली। हम आपको ये चेक करना चाह रहे थे आपका कितना कंसंट्रेट है पढ़ाई पे, अपना जो माइंड है कितना कंसंट्रेट है। तो खाली किताबी नकल करने से कुछ नहीं होता है, आपको ध्यान से भी पढ़ने हैं। आंसर्स का क्या होना चाहिए? इनमें से कोई नहीं। ठीक है बेटा, आंसर क्या इसके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं। और बुक के अकॉर्डिंग क्या आंसर है? सालिम अली। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन, फॉल ऑफ ए बर्ड किसकी आत्मकथा है? हमने क्वेश्चन में भी चेंज किया और जो विकल्प दिए उसमें भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया ताकि आप देखते कितने आप कंसंट्रेट हैं एग्जाम के लिए। इसका आंसर था इनमें से कोई नहीं। अब जो क्वेश्चन है बुक के अकॉर्डिंग वो है फॉल ऑफ ए स्पैरो, एक चिड़िया का गिरना। ये सालिम अली की आत्मकथा का नाम था। क्या? फॉल ऑफ ए स्पैरो। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? फॉल ऑफ ए बर्ड लिख दिया हमने यहाँ पे। तो इसका आंसर होना चाहिए उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आपको ध्यान देना था। सलीम सली अलग नाम है, सालिम अली अलग नाम है। नंबर 9 क्वेश्चन है, शोक तथा शौक शब्दों के क्रमशः। क्रमशः का मतलब क्या है? सीरियल के अकॉर्डिंग शोक का मीनिंग और शौक का मीनिंग क्रमशः ही होना चाहिए। यानी यहाँ पे इसका आंसर क्या? नंबर 2 होना चाहिए। शोक में होता है चंचल और शौक में होता है इच्छा। ये हो गया क्रमशः। ये नहीं कि हम पहले चंचल मानेंगे फिर उसका पहले हम इच्छा मानेंगे फिर हम, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्रमशः ही करेंगे उसको। शोक का मीनिंग पहले, वही विकल्प हमको चुनना है जो यार राइट हो। तो इसका मतलब क्या था? नंबर 2 विकल्प था इसका, ऑप्शन नंबर 2 चंचल और इच्छा। ध्यान दें, आपको जब मैंने पाठ पढ़ाया तभी आपको बताया होगा शोक जब है ख आएगा तो चंचल के लिए बोलते हैं। गोपियों की बात की गई थी सांवले सपनों की याद पाठ में। और जब होता है शोक तो दुख के लिए बोलते हैं दुख। क हो तो दुख और ख है तो चंचल। और शौक जब उस पर आओ की मात्रा लग गई है, शौक में होता है इच्छा। ठीक है, नंबर 9 यानी इसका आंसर क्या था 9 का? नंबर 9 का आंसर था नंबर 2 वाला विकल्प। नंबर 10 क्वेश्चन देखते हैं, पलायन का अर्थ है। विद्यार्थियों ध्यान दें, आपको इस पलायन शब्द को 2 लेसन में समझाया गया, 2 पाठों में समझाया गया था। एक तो आपको सांवले सपनों की याद पाठ में समझाया गया था और एक आपको माटी वाली पाठ में भी समझाया गया था। तो पलायन का अर्थ क्या था? दूसरी जगह चले जाना, दूसरी जगह चले जाना। नंबर 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में हुजूम शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। पहले समानार्थी शब्द किसे बोलते हैं? समान अर्थ वाले। अब यहाँ पे नहीं से मतलब नहीं पूछा गया कि 4 जो शब्द हैं तो उनमें 3 तो हुजूम के समानार्थी हैं और 1 शब्द नहीं है। वो नहीं शब्द कौन सा है? यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जनसंचार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कौन सा हो जाएगा? जनसंचार। कि जन समूह भी जो है हुजूम के लिए बोलते हैं, भीड़ भी बोलते हैं, कारवां भी बोलते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, यह कथन किस पात्र का है? लिखा है, मेरी समझ में तो यह पढ़ाई लिखाई नहीं आती, हमारा समय अच्छा था। इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको जो लेसन है, पाठ है, चाहे प्रोज हो, पोइट्री हो, बड़ा डीपली पढ़ना है। आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू बेस्ड आपके एग्जाम हो रहे हैं तो उसके लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ता है, पढ़ना चाहिए आपको डीपली, तभी आप उसके आंसर लिख पाओगे। हमने यहाँ पर थोड़ा आपको फिर चेक किया, बच्चे अधिकतर क्या करते हैं? किताबों की नकल करते हैं। ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, आराम से किताबों की नकल करते हैं। यहाँ पर हमने चेंज कर दिया। इसका आंसर एक्चुअली में प्रेमा था, लेकिन हमने प्रेमा नहीं लिखा। प्रेम एक अलग नाम है, प्रेमा एक अलग नाम है। इसका आंसर क्या होना चाहिए था यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। जब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस पेपर के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या था? नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। और किताब के अनुसार क्या होना चाहिए था?
प्रेमा, जो कि हमने ऑप्शन दिया ही नहीं है। हम आपको ध्यान से चेक करना चाह रहे थे आप कितना कंसंट्रेट हैं पढ़ाई में। बार बार वही सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ, आपको कंसंट्रेट होना है, ऐसे आगे एग्जाम भी होते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा। और स्टेटमेंट है, शादी के बारे में डॉट डॉट डॉट, हवेली के तमाम पुरुष बारात में गए हुए थे। बेटा मेरे संग की औरतें पाठ से ये क्वेश्चन है, यहाँ पर होना चाहता है नकुड़ गांव। जब आपने दिया होगा, ध्यान दिया होगा, मेरे संग की औरतें पाठ में जो चोर वाली घटना आती है, जिस रात को चोर पकड़ा जाता है, उस रात को सभी गांव के, उस नकुड़ गांव के, आंसर क्या था नकुड़ गांव के, हवेली बोलते मकान, उस मकान के सभी पुरुष बारात में गए हुए थे। गांव में शादी थी, सब पुरुष बारात में गए हुए थे, वहां से ये क्वेश्चन था। तो आंसर क्या था, नंबर 3 नकुड़। 4th क्वेश्चन, अधेड़ का अर्थ है। नंबर 1 इसका आंसर है पक्की उम्र। 50-60 साल के व्यक्तियों को क्या बोल, अधेड़ उम्र बोली जाती है। अधेड़ मानी पक्की उम्र। नंबर 1 इसका आंसर है। ब्लैक बोन शब्द किस पाठ में प्रयुक्त हुआ है। अब पाठ में तो शब्द था बैक बोन, रीढ़ की हड्डी, लेकिन हमने उसको चेंज कर दिया ब्लैक बोन। पढ़ाई आपको सर से निगाह नहीं माने, आपको ध्यान से पढ़ना होता है, ताकि आप एग्जाम का प्रेशर आपका हावी न हो। आपने खाली बोन देखा, टिक कर रीढ़ की हड्डी। इसका आंसर क्या था, इनमें से कोई नहीं। जब शब्द होता है बैक बोन तो तब होना चाहता है रीढ़ की हड्डी, हमने लिखा ब्लैक बोन, तो इसका आंसर था इस पेपर के अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं। नंबर 16 क्वेश्चन है, तालीम का अर्थ है। आंसर था शिक्षा। तालीम में क्या होता है, शिक्षा। नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 का क्या क्वेश्चन है, साहबजादा का अर्थ है। इसका आंसर है प्रिय पुत्र। साहबजादा का अर्थ क्या है, प्रिय पुत्र। नंबर 1 इसका आंसर है। नंबर 18 क्वेश्चन है, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के भाई बहनों की कुल सही संख्या क्या है। थोड़ा आपके लिए थोड़ा टिपिकल तो नहीं कह सकते हैं, पर थोड़ा हेल्प भी आपको मिल गई थी इस क्वेश्चन में, और थोड़ा हमसे मिसप्रिंट हुई थी, बाय मिस्टेक हो गया था, क्योंकि नंबर 3rd और 4th एक ही ऑप्शन है और वही इसका आंसर है। तो आप कन्फ्यूज ना करें। जिन बच्चों ने 3rd ऑप्शन भी लिखा उसको भी मार्क्स मिले हैं, जिन स्टूडेंट्स ने 4th वाला ऑप्शन लिखा उनको भी मार्क्स मिले हैं। कहानी के अनुसार ने मेरे संग की औरतें पाठ में एक भाई है, 5 बहनें हैं। ठीक है, किसमें, मेरे संग की औरतें में एक भाई है उनका जिसका नाम राजीव है, और बाकी वो सब बहनें, पहले मंजुल भगत है, फिर मृदुला गर्ग है, फिर आपकी रेणु है, फिर अचला गौरी, सब ये 5 बहनें। कौन कौन, मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, रेणु, अचला, गौरी, 5 ये बहनें हैं और एक भाई का नाम है राजीव। नंबर 19 क्वेश्चन है, फरमा बरदार शब्द का अर्थ है। आंसर था नंबर 1 आज्ञाकारी। फरमा बरदार बोलते हैं आज्ञाकारी के लिए। और नंबर 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, आकांक्षा का अर्थ है, इच्छा के लिए बोलते हैं। आकांक्षा का अर्थ किसके लिए बोलते हैं, इच्छा। तो ये थे आपके टोटली 20 क्वेश्चन। तो आपको ये सभी क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखने हैं, हिंदी की कॉपी में, ढंग अच्छी सी हैंड राइटिंग में, गुड हैंड राइटिंग। ये सभी 20 क्वेश्चन आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखने हैं, जो PA सेकंड एग्जाम में आपको पूछे गए थे। तो बेटा कोई भी अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आपको हो, आप फिर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।